रोहित अग्रवाल, ये रफू किया जा रहा है या भूल सुधार हो रही है? ये 15 दिन का समय दिया जाना, इसके क्या मतलब निकाले? यानी कि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में पहले आपने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया, अब आंकड़ा इतना बड़ा सामने आ गया कि अरे 3 करोड़ लापता कहां हो गए, वोटर अनकलेक्टेबल हैं। तो ये तुरपाई की जा रही है, ये रफू किया जा रहा है क्या चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए संदीप जी, हमें थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है और हमें थोड़ा सा अपनी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर विश्वास जताने की जरूरत है और थोड़ा सा हमें आराम से चलने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि क्या है पूरा मामला। मतलब आज जो हुआ है रोहित, आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल कर दिया हमें, और एक मिनट, आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, संवेदनशील होना चाहिए और संस्थाओं को लेकर भरोसा बनाए रखना चाहिए। 38 लोग मर गए, संवेदनशीलता चुनाव आयोग, और ये जो आज जानकारी हमें मिल रही है, इससे भरोसा बढ़ता है या जहन में सवाल आते हैं? ईमानदारी से बताइएगा रोहित। ये जानकारी, हाँ ईमानदारी से संदीप जी, जानकारी हमें किसने दी है? चुनाव आयोग ने दी है और चुनाव आयोग ने स्वयं जिम्मेदारी ये ली है कि अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है कि 19% वोटर तक हम नॉट रीचेबल हैं तो हम उसकी गहन जांच करेंगे और उसके लिए उन्होंने 15 दिन का समय भी बढ़ाया है। तो संवैधानिक संस्था को उसने खुद अपने आप जिम्मेदारी ली है कि 19% वोटर तक अगर हम नहीं पहुंच पाए तो जो कि हमको प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि 15 दिन बाद अगर सपोज करिए कि वो स्थिति में आते हैं कि वो 12% वोटर तक और पहुंच जाते हैं, तो फिर यही विपक्ष चिल्लाएगा, ये देखो जी हमने कहा था तब ये 12% और मिले, वरना ये तो काट देते। तो ऐसा नहीं होता है ना, अगर आप 19% तक नहीं पहुंच पाए हैं तो चुनाव आयोग ने जिम्मेदारी ली है ना। डिबेट की है, उनमें 4-5 में आप आए। पहला सवाल मेरा हमेशा ये होता था कि ये 30 दिन में इतनी हड़बड़ी में क्यों किया जा रहा है? बात सही साबित हो रही है, हड़बड़ी थी ना। नहीं बिल्कुल, देखिए किसी भी चीज के लिए संदीप जी टाइमलाइन बनानी पड़ती है और मैंने आपके ही डिबेट के ऊपर 30 दिन का डेटा दे दिया था कि एक बूथ के ऊपर एक बीएलओ है और एक बूथ के ऊपर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर 1200 वोटरों के लिए आपको 30 दिन का समय दिया जा रहा है, जो कि कोई बहुत कम समय भी नहीं है। अगर आप ये कहते हैं ठीक है भाई, ये टाइमलाइंस तो आपको कहीं ना कहीं देनी पड़ेंगी ना, ये टाइमलाइंस पे काम करना पड़ेगा। अब प्रदेश चाहे आपका 15 करोड़ वोटर का हो चाहे 2 करोड़ वोटर का हो, एक बूथ के ऊपर तो एक बीएलओ ही मिलेगा ना आपको। एक सेकेंड रोहित मान लिया, चलिए टाइमलाइन की बात क्योंकि हमने बहुत कर ली। ये कल तक चुनाव आयोग हमें बताता घूम रहा था 99% डिजिटाइजेशन हो गया, आंकड़ा आज बताया दिल्ली वाले चुनाव आयोग ने, केंद्रीय चुनाव आयोग बता रहा है 99.24% फॉर्म्स डिजिटाइज हो गए, यानी कि 15 करोड़ 44 लाख जो दिए थे उनमें से 15 करोड़ 38 लाख वापस भी आ गए, उनको अपलोड भी कर दिया गया। पर वहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा हमें बता रहे हैं 80.5% वो फॉर्म वापस आए हैं, 19% आए नहीं। तो डिजिटाइज किस बात के हो गए? ये क्या असमंजस, क्या रायता फैला रहा है? ये क्लैरिफिकेशन तो चुनाव आयोग, हाँ ये क्लैरिफिकेशन तो चुनाव आयोग को देना चाहिए कि उसने किस क्लैरिफिकेशन क्या? मीडिया वहां पर ताली ढोल पीट रहा था, अरे मीडिया ढोल पीटता घूम रहा था, आप ढोल पीट रहे थे 99% डिजिटाइजेशन हो गया जो चुनाव आयोग ने कहा, कर दिखाया। यहाँ तो 19%। किस बात की डिजिटाइजेशन हुई उनकी? किस बात की डिजिटाइजेशन हुई? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जिम्मेदार मीडिया है, आप ही के भाई बंधु, नहीं आप संदीप भाई आप भी मीडिया है और जिम्मेदार मीडिया है, और आप ही के भाई बंधु अगर ढोल पीट रहे थे तो जिम्मेदारी आपको भी कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी ना कि ये ढोल क्यों पीटा गया। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपका चैनल अछूता रहा होगा उस ढोल पीटने में, वो कि आपका चैनल ने ढोल नहीं पीटा था, बाकी सारे चैनलों ने पीटा था। तो मीडिया बंधु तो आपके भाई बंधु हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि सबसे तेज के चक्कर में किसी को श्रद्धांजलि ना दे। बहुत बढ़िया। तो सबसे तेज के चक्कर में लोगों ने श्रद्धांजलि दे दी जिंदा व्यक्ति को। हमारे देश ने भी कुछ दिन पहले ही देखा था ना, सबसे तेज के चक्कर में श्रद्धांजलि दे दी गई एक जीवित व्यक्ति को। जिम्मेदारी है ना, आप यही कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, ये मैंने आपको इसीलिए कहा, बिल्कुल चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और डिजिटाइज हो गए,
ये कमाल की कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्फ्लिक्टिंग, विरोधाभासी जानकारियां देंगे, भ्रमित करेंगे लोगों को, देश की जनता को, और फिर आप कहेंगे मीडिया क्यों खबरों पर भरोसा कर लेता है। अच्छी जानकारी दे रहे हैं। एक और जानकारी यहां पर बता दूं, बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बात की है, आपसी सहयोग और व्यापार बढ़ाने पर बात हुई है, तकनीक, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में यह बात हुई है। लेकिन जो वो 50% टैरिफ लगा हुआ है भारत पर, क्या वो कम होगा? खास राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति जो आए, उनकी भारत यात्रा के बाद वो अभी लाख टके का सवाल बना हुआ है। लेकिन अतुल लोंढे पाटिल, मुझे अब ये बताइए, चुनाव आयोग अगर भूल सुधार कर रहा है या संवेदनशीलता दिखा रहा है, या टाइमलाइन तो सेट होती है, उस टाइमलाइन में इजाफा कर दिया, तो इतने कोहराम त्राहिमाम मचाने की क्या जरूरत है? नहीं, त्राइमाम क्या है? लोग मरे तो मरे, लोकतंत्र खत्म हो तो खत्म हो, संविधान खत्म हो तो खत्म हो, जितवाना तो मोदी जी को है। ये जो चुनाव आयोग है, इसको जो इम्यूनिटी मिली है कि आप कुछ भी नंगा नाच कीजिए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती है, ये केवल राष्ट्रपति और गवर्नर को होता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन है, कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन है, इसलिए वो चुनाव आयोग। फिर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने जो रूलिंग दिया था, आपको मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज देना चाहिए, तो सेक्शन 93 में आरपीआई एक्ट के उसमें बदलाव करवा दिया। तो सारी चीजें जो है चुनाव आयोग को शील्ड करने में, चुनाव आयोग को बचाने में लगा दी। ईवीएम का सवाल खड़ा किया तो आप आर्किटेक्चर नहीं दिखाओगे, आप मॉनिटर चेक कर लो कहिएगे, आप सीपीयू को हाथ नहीं लगाने दोगे। तो ये सारा जो है, ये पता चल रहा है कि घपलेबाजी करके इस देश में तानाशाही आ चुकी है, और इसका ये सिंपल उदाहरण है, क्योंकि फॉर्म तो अपलोड हो रहे थे यूपी इसमें भी चुनाव आयोग आप से। भी थोड़ा रायता दिल्ली चुनाव फैलाते आयोग हैं। अलग खबर देता। अतुल भाई, आप भी एक मिनट सुनिए ना, आप भी थोड़ा असमंजस क्रिएट करते हैं। आप चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हैं, ईवीएम के आर्किटेक्चर पर और ईवीएम की वोटिंग प्रक्रिया पर। अरे इसी ईवीएम के जरिए आप 2004 में सरकार बनाने में कामयाब हुए, 2009 में सरकार बनाई, ये कर्नाटक का चुनाव जीता, तेलंगाना का जीता, हिमाचल का जीता, ईवीएम के जरिए ही तो जीता। एक जगह ईवीएम सही, दूसरी जगह ईवीएम गलत, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। देखिए, नहीं, ये जो कहावत है ना, ये लागू ही नहीं होती यहाँ पे संदीप भाई। ये थोड़ा दे दो, 5% दे दो और 95% की चोरी कर लो, ये सीधा सीधा मामला है कि देखो लोकतंत्र में ऐसा हो रहा है। चुनाव, ये विपक्ष जो है जीतता है तो सवाल नहीं खड़े करता। अरे माधोपुरा में तो हम जीते हुए थे ना, वहां का सवाल खड़ा किया हमने। आलंद में चोरी पकड़ी गई है, महाराष्ट्र में चोरी पकड़ी गई है। चोरी इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किया है। सारे के सारे इंस्टीट्यूशन आज बीजेपी के हिसाब से चल रहे हैं। अगर ये कोई नकारता होगा तो कल अमित शाह जी जिस तरह से बिफर गए थे, जिस तरह से डिस्टर्ब हो गए थे, जिस तरह से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह से 8 सवालों में से किसी का जवाब नहीं दिया, उल्टा धमकाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो ये समझ ले अंग्रेज से नहीं डरे थे हम, या अमित शाह ऐसे तड़ीपार लोगों से हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र हमारे लिए अहम है, इस देश का संविधान अहम है, और हर चीज में कानून को कैसे बदला जा रहा है, कोर्ट को भी सपोर्ट कैसे किया, कोर्ट एक रूलिंग देता है, उसको बदल दिया जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों ट्रांसपेरेंसी से भागे जा रहे हैं? क्यों हर वक्त लोंढे पाटिल, अगर अमित शाह तड़ीपार थे तो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी, ये आरोप बीजेपी लगाती है। तो इन बातों में घुसने की जरूरत है क्या? हम मुद्दे पर क्यों ना रहें? इसीलिए मैं घुसा इसमें, क्योंकि पार्लियामेंट में विपक्ष के सवालों को जवाब देना पड़ता है सरकार को। सरकार जवाब देने के बजाय अगर धमकाए तो मूल प्रवृत्ति पता चलती है कि आपको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है और आप जीत नहीं पाओगे। लोकसभा में जिस तरह से आपकी सीटें कम हो गई, 240 में आ गए, तो उसको खत्म करने के लिए आपने एसआईआर का फंडा लिया है, आपने जो है वोटर डिलीट करो, यही तो विरोधाभास है अतुल लोंढे पाटिल, यही तो विरोधाभास है। अगर ईवीएम पर, उसके आर्किटेक्चर पर जब आप सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग जी कदम ताल कर रहा है बीजेपी के साथ, बीजेपी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी या कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मारेगी, जो आप मारते हैं दरअसल, कि 370 की बात कहेगी 240 पर सिमट जाएगी। एक सवाल का जवाब दो मुझे, क्यों एक सवाल का जवाब दो मुझे, एक सवाल का जवाब दो मुझे जी।
हाँ। एक सवाल का जवाब दो मुझे। जान दो, वो एडीआर ने तो 79 सीट्स के ऊपर केस भी डाली है और इन्होंने 5-5, 6-6 दिन तक कितना परसेंटेज हुआ बता नहीं, जबकि डिजिटाइज हुआ है, हम तो डिजिटाइजेशन में सबसे आगे है दुनिया में, ये सारी बातें हैं, सबके सामने है। मैं एक सवाल, अगर मैं आपके ऊपर कोई आरोप करूं, क्या आप उसका जवाब नहीं दोगे? हम लोग पब्लिक डोमेन में बैठकर बात कर रहे हैं, मैं अगर कुछ गलत कह दूं तो आप उसका जवाब दोगे कि नहीं दोगे, या भागोगे जवाब से? अगर ईवीएम पे सवाल खड़ा होता, दे दो आर्किटेक्चर, सामने सामने हो जाने दो। नहीं, अगर ये ऐसा वाजिब SR बात में है। इतना हो रहा है कि सवालों कमीशन के जवाब तो मिलने चाहिए। अतुल लोंडे पाटिल, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।